और उसके पकड़वाने वाले ने उनको ये निशान दिया था कि जिसका मैं बोसा लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और फौरन उसने यीशु के पास आकर कहा, इस पर उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाला और उसे पकड़ लिया। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। पकड़ो सिपाहियों। यीशु ने उसके कान को छूकर उसको अच्छा किया। इसे हमने कौमों को बहकाते पाया है। इसे हमने कैसर को मना करते कि उसको खिराज ना दे और अपने आप को बादशाह कहता पाया है। क्या तू यहूदियों का बादशाह है? कहता है। मैंने इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाया। मालिक, ये यहूदिया में बल्कि गलील से लेकर यहां तक सब लोगों को उभारता है और उन्हें सिखा सिखा कर बहकाता है। और हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर लोगों की खातिर एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस वक्त बराबा नाम उनका एक मशहूर कैदी था। बस पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसे चाहते हो कि छोड़ दूं, बराबा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? बराबा को। तो फिर यीशु जो मसीह कहलाता है उसका क्या करूं? इसको सलीब दो। इसे सलीब इसको सलीब दो। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ नहीं बन पड़ता बल्कि उल्टा बलवा होता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रासबास के खून से बरी हूं, तुम जानो। इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को गला में ले जाकर सारी भीड़ उसके गिर्द जमा की और उसके कपड़े उतार कर उसे करमजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा।
और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। और जब उसका ठट्ठा कर चुके तो चौगे को उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने ले गए। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। सूरज की रोशनी जाती रही और मक़दस का पर्दा बीच में से फट गया। यस्सु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। पास जो सूबेदार खड़ा था, जब उसने ये सब माजरा देखा तो कहा कि बेशक ये आदमी रास्तबाज था। इर्द गिर्द के लोग रोते पीटते घरों को लौट गए। नजात का वो काम जो खुदा के इरादा और मंसूबा में था अपने अंजाम को पहुंचा। वो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा कुर्बान हुआ, कुल बनीनो इंसान के गुनाहों के फिदिया के लिए। उसने अपने बदन में पुराने अहदनामे की हर पेशन गोई को पूरा किया। तभी उसने कहा था, मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आया। हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को तैयार करके कब्र पर ले आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यस्सु की लाश ना पाई।
और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स बुराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने कहा था कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथों में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे। वो ये बातें सुनने के बाद वापस लौटी और उन बाकी 11 को जाकर इन सब बातों की खबर दी। पतरस, यूहन्ना, यीशु कब्र में नहीं है। मेरी बात का यकीन करो, वो वहां नहीं है। यीशु वहां नहीं है। मेरी बात का यकीन करो, उनकी कब्र खाली है। उनकी कब्र खाली है। वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खाकर यह समझा कि किसी रूह को देखते हैं। और यह कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज ने शक किया। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम तालीम दो, और उन सब को ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। बदली ने उसे उनकी नजरों से छिपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। मसीह चला गया, अब क्या करेंगे? जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे।
कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आकर ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। ये वही बात है जो ये नबी की मार्फत कही गई थी कि मैं आखिरी दिनों में अपने रूह में से हर फर्द बशर पर डालूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे जवान ख्वाब और बूढ़े रोया देखेंगे, बल्कि मैं अपनी रूह में से हर एक पर डालूंगा ताकि मेरे बंदे और बंदियां नबूवत करें, और तुम देखोगे। और मैं अजीब काम आसमान पर और जमीन पर अजीब निशानियां दिखाऊंगा, खून और आग और धुएं के बादल, सूरज तारीख और चांद खून हो जाएगा। इससे बेशतर कि खुदा का अजीम और जलाली दिन आए। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा आओ चले, खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। जुल्म बरपा हुआ, रसूलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया में भाग गए। साउल भी कलीसिया को सताने में पेश था। उसने सरदार काहिन से दमिश्क में भाग जाने वाले मसीहियों को गिरफ्तार करके यरूशलेम लाने और उन्हें सजा दिलवाने का इजाजतनामा लेकर दमिश्क की तरफ रवाना हुआ। जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा, और ये आवाज आई, ऐसा ऐसा तू मुझे क्यों सताता है? ए खुदावंद तू कौन है? मैं यस्सु हूं जिसे तू सताता है। मगर उठ, शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी साउल के हमरा थे वो खामोश खड़े थे, क्योंकि आवाज तो सुनते थे मगर किसी को देखते न थे। वो अंधा हो चुका था। उसके साथी उसका हाथ पकड़कर उसे दमिश्क ले गए, और वो 3 दिन तक ना देख सका और ना उसने खाया पिया। साउल के पास जाकर उसे खुदावंद का पैगाम दिया।
ए भाई शाऊल, वो यीशु जो तुझे दमिश्क की राह में मिला था, उसने मुझे भेजा है कि तू बीनाई पाए। और फौरन उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो बीना हो गया। इसके बाद उसने बपतिस्मा लिया और फिर खुदावंद यीशु की खिदमत में मरते दम तक मगन रहा। खुदावंद खुदा ने उसका नाम साउल से बदलकर पौलुस रखा और उसे गैर कौमों का रसूल ठहराया। जो पैदाइश ही से शुरू हो गई थी, खुदा ने अपने वक्त पर हर एक बात को पूरा किया। किस्सा-ए नजात यीशु मसीह की मसलूबियत पर ही खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब भी बाकी है। मैं और आप जो कलीसिया और मसीह का बदन है, किस्सा-ए नजात का हिस्सा है। आइए कि इकरार करें, मैं ईमान रखता हूं खुदा कादिर मुतलक बाप पर और यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, जो इंसान बना और हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ, तीसरे दिन पाक नविश्तों के मुताबिक जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और अब खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने बैठा है। वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। उसकी सल्तनत कभी खत्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूं रूहुल कुद्स पर, जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तुत ताज़ीम होती है। वो नबियों की जुबानी बोला। अब मैं ईमान रखता हूं पाक कैथोलिक रसूली कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत पर, गुनाहों की माफी पर, बद की क़यामत और अब्दी जिंदगी पर। आमीन। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक। आमीन। देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अज्र मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं। मुबारक हैं वो जो अपनी जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों में से शहर में दाखिल होंगे। मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा, और रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त दे। बेशक मैं जल्द आने वाला हूं। आमीन।